हम करते हैं। राजनाथ साहब गए थे एससीओ की मीटिंग में और उन्होंने तबीयत से लताड़ा है पाकिस्तान को और बोला कि ये आतंकवाद एक्सेप्टेबल नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है, आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं। एक दुनिया एक का आतंकवाद जाके तुम ईरान को ठोक दो, फोड़ दो, खुमैनी को मार दो, क्यों भाई हमारे हमारी सुरक्षा का खतरा। दूसरा कर नहीं, नहीं तुम ना ये पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लो, पाकिस्तान को इतना बड़ा समस्या नहीं है, पाकिस्तान नन्ना सा मुन्ना सा दहशतवादी है। नहीं, भारत ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद और दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। बिल्कुल सही कहा। जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मिडिल ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वो किसके कारण चरमरा रही है? देखिए राजनाथ सिंह जी ने निशाना कहां लगाया। राजनाथ सिंह जी ने निशाना लगाया आईआरजीसी पे। मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है, किसके कारण चरमरा रही है? ये आईआरजीसी का जो आतंकवाद है उसके होते तो चरमरा रही है। इट्स बिकॉज ऑफ आईआरजीसी एंड द टेररिज्म मिडिल ईस्ट की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था का कोई सबसे बड़ा शत्रु है, वो है अभी आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जी हाँ। और ऑपरेशन सिंदूर याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह प्रूव कर दिया कि आतंकवाद और आतंकवादी दुनिया के किसी भी कोने में सेफ नहीं है, वो अपनी कंट्री में भी सेफ नहीं है। जाएगी तो उनको वहां भी ठोका जाएगा। और जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब रहा है, जो ऑपरेशन राइजिंग राइट ड्रॉइंग्स रो रहा है, जो मिडनाइट हैमर रहा है, इसके बाद तो आपको हर चीज करने की लाइसेंस मिल गया। अब जाके जो मर्जी करिए मोदी जी, कोई किसी के बाप की औकात नहीं मोदी को रोके। अब जो मर्जी भारत करे और पाकिस्तान को ठुकना तो है ही। फील्ड मार्शल की तो शहादत, शहीद होने की हसरत जरूर पूरी होगी। ये बिल्कुल अब देखिए एससीओ में ये चीज कहने का मतलब है आप बिल्कुल चीजों को मैसेज दे रहे हो कि हमें जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल फोरम है। अगर अमेरिका ने किया, भाई अमेरिका की कोई जान तो की डबल कीमत नहीं ना हमसे। अगर अमेरिका अपने लिए कर सकता तो भारत भी कर सकता है। भाई हमें अगर आज मिडल ईस्ट खत्म हो चुका है, वो किस लिए खत्म हो चुका है? वो आईआरजीसी के आतंकवाद के बाद खत्म हो चुका। तो ये बिल्कुल चीजें क्लियर कर दी राजनाथ सिंह जी ने, बिल्कुल चीजें कही। और यहाँ ये मिले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी, उस पर जरा आखिर में आऊंगा। चाइना हमसे आजकल क्यों लारे लप्पे दे रहा है, ये आपको बताऊंगा। एलएसी पे हाई अलर्ट जारी किया गया। एलएसी पे विजिलेंस बढ़ाई गई है। एलएसी में पेट्रोलिंग, रिकॉन्सेंस, ड्रोन, हथियार, जो भी डिप्लॉयमेंट है, जो भी हमारे जनरल्स को ठीक लगता है उसके हिसाब से इंक्रीज। बिकॉज एलएसी में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख के आसपास और अरुणाचल के आसपास आया, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर आया ऑलरेडी। जो मैंने आपको कहा था, जो अरुणाचल के आसपास एयर बेसिस है, चाइना उनको मॉडर्नाइज कर रहा, 12 में से 6-7 बेसिस को मॉडर्नाइज कर रहा, हार्डन शेल्टर्स बना रहा है। और ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं ना कहीं ये अगेन भारत के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लद्दाख हो या अरुणाचल हो, अगर आप कोई भी डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डाल रहे हो और आपका इरादा भारत को लेके कोई ठीक नहीं है, तो भारत ने जो भी उपयुक्त कार्रवाई करनी थी कर ली। भारत अब अमेरिका के पास नहीं जाता, भारत यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं जाता, भारत डोजियर नहीं बेचता, भारत जमीन पे कार्रवाई करता और अपने आप को सुरक्षित करता है। और भारत बड़े बड़े फोरम्स में ये भी कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर ये बताता है कि हम आके घर में घुस के मार सकते हैं, और मारने का ही तरीका आतंकवादियों को निपटाना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है इनका। जैसे आपने देखा होगा हमास, हिजबुल्लाह वगैरह सारे की थाली के चट्टे बट्टे, इनके साथ भी आपको वही करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के साथ करना पड़ा। तो ये एक बिल्कुल क्लियर संदेश था। तो एलएसी पे हाई अलर्ट है। इसका मतलब है कि जो भी लोग कह रहे हैं वो इंडिया चाइना दोस्त है, मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया चाइना कभी दोस्त नहीं हो सकता। यू कैन हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, चाइना आपका दोस्त नहीं हो सकता, एक रिलेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं, बट यू हैव टू ऑलवेज कीप योर गन पाउडर ड्राई व्हेन इट कम्स टू चाइना। कीप योर गन पाउडर ड्राई। चाइना पे आप भरोसा कभी भी नहीं कर सकते। चाइना अब भी जो इंफ्रा बना रहा, भारत के अगेंस्ट बना रहा, भारत के हितों को हर्ट करने के लिए। अब जरा आगे चलते हैं। बहुत बड़ी खबर आई है कि यूएई ने साहब ओपेक से इस्तीफा मार दिया है। यूएई इज द थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, और भारत का फोर्थ बिगेस्ट सप्लायर है यूएई। और यूएई ने परमात्मा की कृपा से ओआईसी को छोड़ दिया। ओआईसी कार्टेल है, ओआईसी माफिया है। ये भुट्टो का आइडिया था, पाकिस्तानी का। कैसे कहा, तुम मुसलमान कंट्रियों के पास तेल हो, तुम ये कार्टेल बनाओ और ओआईसी इसके ऊपर से रूपरेखा देखेगा। तुम ये डिसाइड करो कितना ऑयल पंप करना, कितना ऑयल बेचना। डिमांड गई तेल लेने, भाई तुम उतना ही ऑयल निकालो जब तुम्हें प्राइस मेंटेन कर पाओ, तुम्हारे घर संपन्नता है। जब वर्ल्ड में डिमांड बढ़ती तेल की, ओआईसी ऑयल घटाता था ताकि कीमतें बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। और भुट्टो ने नहीं समझा, भाई तुम्हारा तेल है बहुत ज्यादा देर तक चलेगा। इट कैन बी द ऑयल कैन बी द न्यू पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम को ऑयल से जोड़ना, उसके बाद पेट्रो डॉलर बाद में आता, बट द पॉलिटिकल इस्लाम जो है
जो पॉलिटिकल इस्लाम पेट्रो डॉलर से हेज कराने का प्रोजेक्ट बिट्टू ने किया था। समझिए, पॉलिटिकल इस्लाम का जन्मदाता और उसको पेट्रो डॉलर से हेज करना है, क्योंकि अगर पेट्रो डॉलर से हेज हो गया, एक देखिए अमेरिका का डॉलर चलता रहेगा, दूसरी बात अगर पेट्रो डॉलर उनके तेल पे हेज हो गया तो वो भी तो आंख बंद कर लेंगे ना, जो अमेरिका अब तक करता रहा, जो यूरोप करता रहा आंख बंद, कोई बात नहीं, हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं। ये सारा खेल तो हो ही रहा था, सारा ब्रेन शेल भुट्टो का था। अब भुट्टो साहब तो ऊपर, उनको तो झुला दिया था हमारे, क्या नाम था उसका, जनरल जयाउल हक ने। अब वो ऊपर जयाउल हक और दोनों अभी वैसे स्वेगार फूक रहे होंगे क्या हो गया ये नीचे। अब आज 28 से फर्स्ट को वो निकलेंगे, पर इसमें सबसे बड़ा फायदा देखिए, एक तो तेल की कीमतें गिरेगी, एक भारत को बहुत ज्यादा तेल मिल सकता है, भारत को ये भी संभावना है कि रुपये में भी तेल मिल सकता है, रुपीज में भी ऑयल की डीलिंग हो सकती है, भारत के इंटरेस्ट के लिए बहुत मुफीद, बहुत बढ़िया है।